मित्रों को नमस्कार। एक बहुत कीमती प्रश्न एक व्यक्ति ने पूछा है। आज एक प्रहलाद जानी जी के बारे में बात हुई है। गुजरात के थे। 75 साल से उन्होंने खाना पीना नहीं खाया। अभी कुछ दिन पहले समाधि ली। तो क्या प्रकृति लोगों के साथ ऐसे चमत्कार करती है? आज नहीं तो कल साइंस इस बात को खोज लेगा कि किरणों को पीकर वृक्ष का फल जो विटामिन डी लेता है, क्या ज़रूरत है इतनी लंबी यात्रा की? हम विटामिन डी हमें मिले सूरज की किरणों से सीधे क्यों ना लें? सूरज की किरणों को हम छोटे से कैप्सूल में भी बंद कर सकते हैं, जैसे फूड सप्लीमेंट आने लगे हैं और लोग खाने के स्थान पर उनको फूड सप्लीमेंट को लेते हैं। वो कैप्सूल जैसे दिखते हैं पर वो दवाइयाँ नहीं होती हैं। 50 साल, 25 साल, 45 साल फल खाना में जितना विटामिन डी इकट्ठा कर पाए कैप्सूल को हम पहुंचा दें। ये संभव है। महावीर स्वामी जी के बारे में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। महावीर की एक तरह की ऐसी गति है, वह गति किसी भी दिन खुल जाएगी, वह गति किसी दिन स्पष्ट हो जाएगी। आखिर पानी ही तो हमें बचाता है, हवा बचाती है, सूरज बचाता है, यही सब हमारा भोजन है। क्या संभव नहीं है कि बहुत गहरे प्रतिदिन में जो आदमी इन सब के लिए एकात्म साध रहा हो, उसको इनसे भी प्रत्युत्तर कुछ मिलता हो जो हमें कभी नहीं मिलता, या मिलता है तो बहुत श्रम से मिलता है। अगर महावीर स्वामी वृक्षों के बारे में चिंता ले रहे हैं, चट्टानों के बारे में चिंता ले रहे हैं, तो क्या बदले में वो उनका ये वापस नहीं करेंगी? उनको रिटर्न भी तो कुछ मिलना चाहिए। इस तरह की 2 घटनाएं और घटी। अभी यूरोप में एक औरत जिंदा है, प्रहलाद जानी की तरह ही उनका भी किस्सा बताता हूँ, जिसने 30 साल से भोजन नहीं किया और परिपूर्ण रूप से वो स्वस्थ है। गूगल पे भी देख सकते हो आप डाल के। और मज़े की बात है, वैसी सुंदर है, ब्यूटीफुल है, जवान भी हैं, वैसी हेल्दी हैं जैसी महावीर स्वामी उस समय रहे हैं। महावीर स्वामी का वेट रिड्यूस नहीं हुआ और 30 साल से उसने कुछ खाया नहीं है। उसके सब एक्सरे लिए जा चुके हैं, सीटी स्कैन हो गई हैं, सब जांच पड़ताल हो गई है जो अभी हो सकती है। पेट हमेशा से खाली है, अल्ट्रासाउंड में भी बता दिया गया। 30 साल से उसने कुछ भी नहीं लिया है। एक छटाक भर भी वजन कम नहीं हुआ है। अभी कोरोना वायरस में मात्र 4 या 5 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों का 10 से 20 किलो वज़न कम हो गया। सिर्फ वो वहाँ लेटे रहे और कुछ नहीं हुआ। आप देखिए चमत्कार। सामान्य लोगों के साथ ये हो रहा है। मेरे भी कई परिचित जन हैं, हितैषी जन हैं, उनके अनुभव भी हैं मेरे पास। लेकिन उस औरत का एक छटाक वजन नहीं हुआ, परिपूर्ण स्वस्थ है। न केवल वजन नहीं गिरता, बल्कि एक और अद्भुत घटना जो उसके साथ चलती है। ईसाई फ़कीरों में एक तादात्म्य का प्रयोग है, उसे स्टैगमेटा कहलाता है। जैसे जीसस को सूली लगी थी शुक्रवार के दिन, दोनों हाथों पर कीले ठोके गए थे। तो जो ईसाई फ़कीर, जो ईसाई साधक जीसस से तादात्म्य कर लेते हैं, शुक्रवार के दिन वे ऐसे हाथ फैलाकर बैठते हैं और हज़ारों लोगों के सामने उनके हाथों में अचानक छेद हो जाते हैं, खून बहने लगते हैं। रूस में कई लोग हैं ऐसे, अमेरिका में है, रूस में। रूस प्रेयर के ऊपर काफ़ी काम करता है। रूस में लोग ईमानदार भी बहुत हैं, प्रेयर करते हैं। शुक्रवार का दिन आ गया, सूली पर वे लटका दिए गए, उनके हाथ फैले, हज़ारों लोग देख रहे हैं, उनकी गद्दी फटती है और खून बहता है। इस औरत को 30 साल से खाना तो लिया नहीं इसने, और 30 साल से प्रति शुक्रवार को हाथों से उसके खून बह रहा है। दूसरे दिन ठीक हो जाता है, सब घाव विलीन हो जाते हैं। उसके वजन में कमी नहीं आती है कि खून बह गया तो वजन में कमी आ जाए, ऐसा भी नहीं होता है। बहुत चिंतन, लेकिन उसकी पकड़ में अब तक नहीं आ सका कि क्या बात हो सकती है।
और तीसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी ये बंगाल में एक औरत है, उसे मरे कुछ दिन हुए अभी, वह कोई 40 साल 45 साल तक उसका कोई भोजन नहीं किया और स्वास्थ्य भी कम नहीं हुआ। वो बिल्कुल दिखने में, आप देख लें, थोड़ी शक्ल ममता बनर्जी जैसी मिलेगी आपको। 45 वर्ष भोजन ना करने से कोई उन्हें असुविधा भी नहीं आई, चलती फिरती थी, बूढ़ी औरत थी, बहुत आध्यात्मिक थी। उसका पति जिस दिन मरा उस दिन उसने भोजन नहीं किया और घर के लोगों ने कहा कि भाई भोजन कर लो, उसने नहीं किया। पति के प्रति बहुत आत्मीयता थी, रामकृष्ण परमहंस की तरह। और 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, भोजन नहीं किया, प्रकृति राजी हो गई और 45 साल तक वो जिंदा रहीं, उन्होंने भोजन नहीं लिया। लेकिन वैज्ञानिक उसकी भी चिंतना करते रहे, विचार करते रहे, उनको साफ नहीं हो पाया। मेडिकल साइंस इस चीज़ पर अभी कोई आंसर दे नहीं पाई। हो सकता है और जोधपुर में अभी एक और ऐसी घटना है, जोधपुर का समय है। जोधपुर में सिर्फ सीक्रेट हमारे